अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन लौकी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है ये रेसिपी। आप बनाएं, आप कौरमा भूल जाएंगे और इतनी कोई मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। और देखिए इसमें इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल स्मूथ और सिल्की आपकी ग्रेवी बनकर नज़र आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है लौकी मैंने ली है आधा किलो। मैं आधा किलो चिकन और आधा किलो लौकी से ये रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए पहले हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये लौकी ख़राब नहीं है, ये जो है वो जब फ्रिज ज़्यादा कूलिंग करता है ना तो इस तरीके के स्पॉट आ जाते हैं, ये ख़राब नहीं है लौकी। तो ये देखिए जी, अब इस तरीके से हम छिलके उतार लेंगे और लौकी की कर लेंगे कटिंग। लौकी को हमेशा मोटे मोटे पीसेस में काटना चाहिए क्योंकि लौकी बहुत जल्दी से गल जाती है और ये फिर ना बिल्कुल से मैश हो जाती है ग्रेवी के अंदर। तो ये देखिए जी, हमने सारे ही लौकी के छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे बीच में से कटिंग। सेंटर से हम इसके 2 पीस कर लेंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। पीसेस मैंने पहले भी बताया कि आपने मोटे निकालने हैं ताकि जब लौकी हमारी कुक हो तो ये घुले नहीं पकने के अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। आप चाहें तो इसके पीसेस मज़ीद छोटे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। लौकी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने पीसेस काट लिए हैं। आधा किलो लौकी थी मेरे पास, मैंने सारी ही कट कर ली है। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी काट लीजिएगा, पहले ही कट करके रख दीजिएगा क्योंकि रेसिपी बहुत आसान है, जल्दी से कुक हो जाती है। तो ये देखिए ये ले लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 मीडियम साइज़ की ही मैंने ले ली है प्याज। अब इसको कर लेंगे हम ब्लेंड बिल्कुल बारीक सा, ताकि ये हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बन के रेडी हो। तो ये देखिए ब्लेंड होके आ गया है, हमारा पेस्ट बन गया है प्याज और टमाटर का। इससे हमारी ग्रेवी जो है सिल्की और स्मूथ बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए ये भी आप पहले ही बना के रख लीजिए ताकि क्योंकि बहुत जल्दी से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये हम रख लेंगे साइड में। अब हम लेंगे एक बाउल और चिकन को हम कर लेंगे मैरिनेट। तो बाउल में हम ऐड कर देंगे चिकन हमने ली है आधा किलो। पहले से मैंने ये वॉश कर ली थी, अच्छे से इसको वॉश कर लीजिएगा। अब मैरिनेशन के लिए हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 2 खाने के चमचे डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 खाने का चमचा ये भी। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसमें दही मैंने ले लिया था आधा कप। ये डालने के बाद हम सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्सिंग और मैरिनेट करके रख देंगे हम तकरीबन आधा घंटा के लिए। मज़ेदार सी ये चिकन बन जाएगी। इस तरीके से अंदर तक इसमें टेस्ट चले जाएगा मसालों का, चिकन के अंदर भी। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए सारे ही मसालों को, ताकि इसका टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर चले जाए। सिंपल और इजी सी रेसिपी है और मज़ेदार सी, बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है, टेस्ट में भी इतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये। तो ये देखिए चिकन हमारी हो गई है मैरिनेट, कम से कम आधे से 1 घंटा आप रख सकते हैं इसे। सारी चीज़ें हमने रेडी कर लिया। हम चलते हैं इसे कुक करने की तरफ। हमने ले लिया है 1/2 कप के बराबर ऑयल और इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के जो हमने रखा है, और इसे कर लेंगे बहुत अच्छे से फ्राई। इतना फ्राई करना है कि टमाटर और प्याज का कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसमें अच्छे से इसका जो अपना पानी होता है ना वो भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपका ये प्याज का कच्चापन निकल जाएगा और अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए जी, जब इस तरीके से बबल आने स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए कि आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। ये निशानी होती है मसाला भुनने की। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और प्याज का कच्चापन भी निकल गया, बहुत अच्छे से भुन चुकी है हमारी प्याज। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने पहले ही मैरिनेट करके रख ली थी। ये देखिए जी, चिकन सारी ही हम ऐड कर देंगे और दोबारा से भुनाई करेंगे हम चिकन की भी इतनी भुनाई करनी है कि इसमें इसका भी मसालों का कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से चिकन भुन भी जाएगी और चिकन जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है। तो हाफ डन हमारी चिकन हो जाएगी मसाला भूनते हुए। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसको भी तकरीबन 5 मिनट हो गए थे और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी स्मूथ सी हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और ये देखिए चिकन भी हमारी तकरीबन हाफ डन हो चुकी है।
और ऑयल भी सेपरेट हो गया ये देखिए। और इस तरीके से बबल जब आने स्टार्ट हो जाएं तो मसाला आपका परफेक्टली भुन चुका है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी जो हमने कटिंग करके पहले ही रख ली थी। लौकी डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भुनेंगे ताकि लौकी में भी मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए मसालों का। जितना अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी मज़ेदार सी ग्रेवी बनके रेडी होती है, वो उसमें कच्चा कच्चापन नहीं लगता। थोड़ी सी मेहनत करके भुनाई कर लिया करें ताकि आपका जो ग्रेवी है ना वो मज़ेदार सी बनके रेडी हो। तो ये देखिए जी कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम लौकी को डालने के बाद भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देखिए अच्छे से भुन चुकी है हमारे, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आप इतना ऐड करेंगे जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। कुछ लोग कम ग्रेवी रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, तो आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से आप रख सकते हैं। देखिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला था और इसको मिक्सिंग करके रख देंगे हम कवर लगा कर ढक कर, जो हमारा गोश्त है और लौकी है वो गल जाने तक के लिए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और हमारी लौकी और चिकन जो है वो गल के हो जाएगी रेडी, क्योंकि लौकी बहुत जल्दी से गल जाती है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए थे और देखने से ही देखिए अंदाज़ा लगता है लौकी का कि आप जब इसे उठाएंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी से ये गल जाती है। चिकन तो हमारी हाफ डन हो ही गई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी लौकी जो है गल गई है। ओवर कुक नहीं किया करें, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और फिर जो है ना ये लौकी जो है वो ग्रेवी के अंदर घुल जाती है। तो ये देखिए मिक्सिंग करने के बाद 5 से 6 अदद हम डाल देंगे हरी मिर्ची और 1 चाय का चमचा डाल देंगे गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला पाउडर या कुटा हुआ भी ले सकते हैं। उसको डाल के हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से और कवर लगा के हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले का टेस्ट भी हमारी ग्रेवी के अंदर आ जाए, गरम मसाले और हरी मिर्चों का टेस्ट। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए जी 2 मिनट गुजर गए थे और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए, हमारे लौकी गोश्त का लुक कितना ही खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ। आप ये रेसिपी मटन में या बीफ में भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए ऊपर से हम हरे धनिया से कर लेंगे गार्निश और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ और मज़ेदार से टेस्ट के साथ हमारी लौकी गोश्त ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है, चिकन लौकी गोश्त। तो इसको हम कर लेंगे सर्व प्लेटर में। माशाल्लाह से देखिए इसकी कितनी अच्छी सी तरी आई है और इसका ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ सी बनी है, बिल्कुल कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है और मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बन के रेडी हुई है, स्मूथ और सिल्की सी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।